आपके और आपके पति के भी विचार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, बहस होती है, झगड़े होते हैं और बस ये रिश्ता खत्म करो, अब हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ, तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बात बात पर ही सुनने को मिलेंगे। इस ससुराल के तुम कायदे कानून नहीं जानती हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम मेरी माँ का अपमान करती हो, तुम मेरे घर को अपना घर नहीं समझती, तुम यहाँ मत रहो। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं ना जिसका प्रयोग पति करते हैं अपनी पत्नी को अपमानित करने के लिए, लज्जित करने के लिए। पिछले 15 वर्षों से मैं ये कार्य कर रही हूँ, 15 वर्षों से गुत्थियां सुलझा रही हूँ और न जाने कितनी बहनों की कितनी चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ। मुझे भी बात समझ में आती है, कुछ पति पत्नी पर रौब जमाने के लिए, उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए, भले वो पसंद भी है, उसका खाना बनाया पसंद आता है, उसका किया काम पसंद आता है, उसकी हर चीज पसंद आती है, फिर भी वो उसको पीठ पीछे कुछ ना कुछ उसकी आलोचना करता है और मुंह पर तो उसकी शिकायतों की बहार कर देता है, क्योंकि उसके कान में कोई तो है ऐसा जो डाल रहा है कि भूल कर भी पत्नी की तारीफ मत कर देना, फिर वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। भूल कर भी पत्नी को प्रशंसा मत कर देना। तो ऐसे पतियों संभल जाओ जो तीसरे के बाद में आकर अपनी पत्नी से गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप संभल जाओ, ग्रह उनका नहीं बिगड़ेगा जो आपको उकसा रहा है, ग्रह आपके बिगड़ रहे हैं। ध्यान दो, पीछे मुड़कर देखो, जब पत्नी खुश रहती थी, तुम्हारे साथ अच्छे से रहती थी, उसके श्रृंगार साज सज्जा पर तुम ध्यान रखते थे, तब तुम्हारी दशा क्या थी, अभी देख लेना तुम्हारी अवस्था क्या है। यदि आपका पति भी बात बात पर आपसे झगड़ा करता है, परेशान करता है, आपको नहीं सुख से रहने देना चाहता, आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता, आपको दाम्पत्य सुख नहीं देता, आपको बात बात पर मायके पहुंचा देता है, आपके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, और सबसे बुरी बात क्या है ना, आप दोनों के बीच बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं और इतने बढ़ते हैं कि फिर साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तब आज का प्रयोग आपके लिए। यदि जिसका हाथ थामा है आपने, जिसके साथ 7 जन्म रहने की सोची है आपने, उसके साथ अगर एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाए, तब इस रिश्ते का क्या होगा? कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप? जरूरी नहीं है आपका पति का किसी के अन्य के औरत के साथ संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं मुझे लिखी है कि मेरा पति किसी औरत के चक्कर में नहीं है, वो नियत का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है। ये गुण है औरतों के। वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपको मायके पहुंचा दिया, वो आपको तलाक देने की बात कर रहा है, और फिर भी आप मेरे चैनल पर आकर मेरे ईमेल पर लिखते हैं कि मेरे पति की नियत अच्छी है, उसके जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं है, बस मुझसे नहीं बनती है। हद है नारी, बेहद है नारी। और जब ये नारी आपको मिली है तो इसकी कद्र समझो। यदि ये रिश्ता अंतिम सांस ले रहा है और अब संबंध टूटने की कगार पर है, यदि खूबसूरत नहीं लग रहा ये संबंध आपके पति को और अब वो आपको छोड़ने पर आतुर है, तो चलो एक उपाय और करते हैं। एक छोटा सा प्रयास, ये रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखो, पागलों की तरह चाहेगा तुम्हें, पागलों की तरह प्यार करेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कभी कभी घर में पहले से कोई महिला होती है, जैसे तुम्हारी बड़ी जेठानी, वो पहले ब्याह कर इस घर में आई और देवर पर पूरा अपना वर्चस्व रखती है, और देवर भाभी का दीवाना, भाभी को इतना प्रेम करने लगता है, इतनी बात उसको मानने लगती है कि जब तुम ब्याह कर आती हो तो वो तुम में भाभी को ढूंढने लगता है। तुम उसके जैसी क्यों नहीं करती, तुम उनकी तरह बातें क्यों नहीं करती, तुम उनकी तरह घर क्यों नहीं संभालते, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। तो चाहे भाभी का कितना भी फितूर तुम्हारे पति के दिमाग में चढ़ा हो, और चाहे सास तुम पे कितने भी कान भर ले तुम्हारे पति के, तुम्हारे खिलाफ पति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा इस एक छोटे से उपाय के साथ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक की नौबत नहीं आने दूंगी। समझ कर करना।
देखो क्या प्रयोग करना है आपको, समझ लो वही पति जो चिढ़ रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपका दीवाना हो जाएगा। वही पति जो बार बार कहता है ना यहाँ मत बैठो, मेरे सामने से हटो, तुम अपने दुख की बात मुझे मत बताओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, इस तरह के शब्द कहने वाले पति कहेगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय नहीं है, तुम मायके जाकर मुझे भूल गई, तुम मुझे फोन क्यों नहीं करती, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्या। ऐसी बातें आप सुनने को मिलेगी आपको आपके ही पति के मुख से। इस प्रयोग के करने के बाद क्या करना है आपको, सर्वप्रथम बात सुनो, आपका जो बेडरूम है उसके 2 स्वामी होते हैं, क्योंकि उसमें 2 लोग रहते हैं, आपका पति और आप। आपके बेडरूम का 2 स्वामी है, प्रथम शुक्र, दूसरा मंगल। ध्यान दो कि जब भी पति के साथ झगड़े होते हैं तो पति पहले लड़ता है तब तुम जवाब देती हो, या तुम ऐसा कुछ उकसाती हो कि तुम पहले बोलती हो बाद में पति जवाब देता है। ध्यान दो और ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि गलती तुम कर रही हो और मुझे लिख दो कि पति गलती कर रहा है, नहीं, ईमानदारी से। कुछ महिलाएं जानती हैं कि वो झगड़ालू है, गलती उनसे होती है, मुझको ये भी लिखती है ईमानदारी से, अच्छी लगती है तुम्हारी ये बात। देखो यदि झगड़े पति की तरफ से प्रथम स्टार्ट हो रहे और हर बार ये हो रहा है, यानी तुम्हारे बेडरूम का मंगल खराब है। और यदि झगड़ा तुम करती हो, पति की कोई भी हरकत तुम्हें बुरी लगती हो और बस तुम रोक नहीं पाती, खुद को बोल डालती हो कुछ और तब झगड़ा प्रारंभ होता है, तब तुम्हारे बेडरूम का शुक्र खराब है। सर्वप्रथम तुम्हारे बेडरूम में लाल रंग की जो भी चीज है, लाल दिल, लाल फूल, लाल गुलदस्ते, ये फिल्मी तोहफे जो होते हैं ना, सब बेडरूम में सजा रखते हैं, इसको पहले बेडरूम से बाहर करो, बिल्कुल बाहर करो। बेडरूम में कुछ ऐसे नहीं होनी चाहिए। बेडरूम की दीवार लाल, कत्थई, ब्लू, जामुनी जैसे डार्क रंग से नहीं रंगी होनी चाहिए। बेडरूम की दीवार फीकी गुलाबी होती है ना, बिल्कुल गुलाबी में सफेद मिला दो, बिल्कुल फीकी सी गुलाबी, बस उस कलर का पहले बेडरूम को पेंट करवाओ। बिस्तर जो है आपके, इसके ऊपर एकमात्र चादर बिछेगा, सफेद चादर। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से करो, सिर्फ इतना करने से आपको कोई उपाय नहीं करना होगा। बेडरूम में आपके व्हाइट चादर बिछेगा, दीवारें हल्की गुलाबी रंग की होगी, कोई भी कील, कांटे, चाकू, छुरे या इस तरह का कोई एंटी पीस जिसको आपने सजा रखा है बेडरूम में, उसको बाहर करो। लाल गुलाब के फूल का पिक्चर कोई है, कोई दिल है, कुछ ऐसा है, बाहर निकालो। इन सब चीजों को आपको बाहर निकालना है। पुताई आपने करवा ली, चादर सफेद बिछा दिया आपने। प्रत्येक रात एक लाल रंग की मोमबत्ती जलाएंगे 7 दिनों तक बेडरूम के किसी भी कोने में, पूरी रात जलेगी, खत्म हो जाएंगी। मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि अब दोनों के बीच बहस नहीं होगी। जो चुभ रहे थे रिश्ते वो आराम देंगे, वो इंतजार करेगा तुम्हारा, जो बिल्कुल तुमको देखना नहीं चाहता है। कोशिश करो सप्ताह में ना जा सको तो महीने में ही सही, परंतु एक बार पति और पत्नी साथ में मंदिर जाएंगे हर एक महीने, चाहे किसी देवी देवता के मंदिर जाएंगे और साथ में पूजा करेंगे। केवल तुम्हें इतना करना है। पति से बातें करो, हमारा संबंध बिगड़ रहा है, तुम एक बार करके देखो, 1 महीने में असर दिखाई देगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।